हरे कृष्णा। राधे राधे किशन राशि की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज मेरे रसिया को देखो कैसे चश्मा लगा के बैठा है, ऊपर ओढ़ कर लिया। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। कुछ बातें रसिया को लेकर है, यानी कि फाइबर वाले कान्हा को लेकर है। अगर किसी घर फाइबर वाले कान्हा है तो कैसे सेवा करें, क्या करें। देखिए मेरे पास तो अभी अभी आए, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी हो ही जाती है जब हमारे पास प्रभु आ जाते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले रसिया बंसी उतार दे। और ये है हमारे फाइबर वाले लाल। देखिए प्यारे से है ना, टोपी पहन रखी है। तो ये है फाइबर वाले लाला जो 14 नंबर के हैं। 6 महीने तक के बच्चे की इनको ड्रेसर मिलती है। ठीक है, तो ये बैठे हैं, ये है फाइबर वाले लाला। अब मैंने जब पूछा था किसी से तो उन्होंने ये बताया था। मैंने कहा ये फाइबर क्या होता है, मतलब हमें एक होता पता भी तो रहे ना फाइबर होता क्या है। तब उन्होंने मुझे 2 नाम बताया। अब देखो कोई प्रॉपर हर चीज़ नहीं बताता, लेकिन फिर भी हिंट मैंने पता कर लिया था कि जैसे फाइबर ग्लास होता है ना, फाइबर ग्लास शीट, फाइबर शीट बोल सकते हैं। ये वो फाइबर ग्लास शीट से ये बनते हैं। ठीक है, अब तो ये सॉलिड बनते हैं, क्योंकि जो फाइबर की शीट होती है बहुत हार्ड होती है, मतलब एकदम। तो उसमें क्वालिटी अलग अलग मिल जाती है, आप सस्ती लेना चाहें। और क्योंकि उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे देख ली थी कि वो क्या होती है फाइबर शीट। ठीक है, तो ये फाइबर ग्लास बोला उन्होंने, फाइबर ग्लास के हैं, कोई बोल रहा है फाइबर शीट के हैं। कन्फ्यूज़न कर रखा है, लेकिन फाइबर ग्लास शीट ये दोनों मिक्स करके है, कुछ तो है। ठीक है, तो ये मेरे को जानकारी मिली जो मैंने आपको बताई। तो ये रियल फाइबर के हैं। इनकी पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जो इनका जो वेट होता है ना, वो एक होते हैं पॉलीस्टोन के कान्हा जी। ठीक है ना, वो भी कई लोग फाइबर के करके बेच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को नहीं पता लगता, वो ले लेते हैं क्योंकि वो प्यारे से लगते हैं देखने में, लाला टाइप सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है जी। स्टोन के जो कान्हा जी होते हैं वो वेट में थोड़े हैवी हो जाते हैं, क्योंकि वो शीट अलग होती है। वो भी एक शीट होती है, वो उनका जो पीछे का हिस्सा है। देखो अब मेरे को बताना ही पड़ेगा क्योंकि सब पूछ रहे थे। जो ये हिप्स वाला हिस्सा होता है, ये जैसे इनके प्रॉपर हिप्स बने हुए हैं। आपको अगर मैं एक पिक शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं दिखा दूंगी, जैसे बच्चे के हिप्स होते हैं वो। तो जो पॉलीस्टोन के होते हैं उनका ये सब पूरा फ्लैट होता है। ये जैसे हिप्स नहीं होते, पूरा फ्लैट होगा ये। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या करूँगी। यानी ये जैसे उभरा हुआ है इसका, ये पूरा कट होगा, एकदम प्लेन होगा, ताकि ऐसे बैठ जाए। वो पॉलीस्टोन होता है। फाइबर में ऐसा नहीं बनता। फाइबर में हमेशा बिल्कुल बच्चे की तरह ही सब कुछ बनता है। देखो आपको मैं पास से दिखाऊँ तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए पूरा अच्छे से उभरे हुए हैं हिप्स है। तो जो पॉलीस्टोन होता है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, कट हो जाता है जैसे। ठीक है, और इन दोनों की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँगी कि पहले तो देखिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, फाइबर के हो चाहे पॉलीस्टोन के हो वाला, चाहे हमारे मार्बल के तो रिक्स रहता है, या चाहे हमारे पीतल के भी, लेकिन केयर सबकी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये इनमें ही खाली टूट सकते हैं या गिर सकते हैं। कई मुझे मैसेज आते हैं लड्डू गोपाल का ये हो गया इतना सॉलिड भी। तो केयर सबकी ज़रूरी है, ऐसे हम अपने बच्चों की करते हैं। इनकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, गलती से भी अगर इनको बाई चांस टाइट कपड़े इतने नहीं पहनाएं, टाइट कपड़े पहनाने में, क्योंकि ये ना फोल्ड करे जाते हैं ना कुछ होते हैं। तो ये प्रॉपर ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो इसलिए हमें उस हिसाब से जोर नहीं लगाना बिल्कुल भी। ऐसे कपड़े लें, थोड़ा लूज चल जाएगा, पिन लगा के आप टाइट कर लें। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जब हम इनको स्नान करा रहे हैं तो स्नान कराते वक्त भी ये भी ध्यान रखें, अगर आप गुनगुने पानी से करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, इतना भी ना लेना क्योंकि कलर होता है। देखिए फाइबर है, शीट है, लेकिन इस पर पेंट तो हो रहा है ना, ये देखो आप कलर पूरे में हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखें। ठीक है जी। तो थोड़ा सा सावधान रहे। पॉलीस्टोन के जो लाला आजकल सा फाइबर के बेच रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास पिक आई थी एक, पूरा उनका जैसे ये लाला ऐसे पूरा हाथ ही अलग था, तो मेरे को देख के एक का पूरा सर भी अलग था। तो ऐसी वीडियोस और फोटो देखने को मिल जाती है, जिसे देख के बड़ा ही दुख होता है, यार कोई कैसे झूठ बोल के ऐसे बेच सकते हैं। तो इन लाला में ये खास बात है, अगर ये गलती से गिर जाते हैं, इनमें क्रैक आते हैं। वो क्रैक आप जहाँ से आप ये मंगवाएंगे वो ठीक करवा देते हैं। ठीक है,
लेकिन जो पॉलिश स्टोन का होते हैं ये जो विग्रह ये वाले फाइबर वाले, वो अगर गलती से गिर जाए तो बिल्कुल अंग अलग ही हो जाएंगे। मतलब अलग का मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से अलग हुआ, पूरा ऐसे कट अलग ही हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी वो भी एक पिक आपको मैं वीडियो के डाल दूँ तो आप समझ जाना कि वो पॉलिश स्टोन है। अगर मैं लिख दिया तो ठीक है, लेकिन समझ ही जाना, क्योंकि फाइबर वाले की मैंने बता दिया है। ये अगर गिरते हैं तो क्रैक आ जाता है, इनकी दोबारा से रिपेयर हो जाती है अगर जहाँ से आपने लिया पहले ही उस बात को क्लियर कर लेंगे तो। वैसे तो इंसान लेता ही है जब आप सही करवाओगे। अब हम मेकअप करवा रहे हैं तो हर चीज़ के पैसे तो लगते ही लगते हैं। तो ये कुछ बातें हैं फाइबर और पॉलिश स्टोन, और कैसे देख रेख करें उसका मैंने आपने जो रूप मैंने, कई लोग पूरा उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, वो भाव अपने हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा इस टाइप के नियम नहीं लिए हैं, क्योंकि बहुत मेरी वैसे भी बहुत सेवा है, इसलिए मैं टॉवल गीला करती हूँ और लाला को अच्छी तरह स्क्वीज करूँ तो निचोड़ के अच्छे से सभी देवी देवताओं को ऐसे पोंछती हूँ। फिर मैं अच्छे से और निचोड़ती हूँ, जैसे नॉर्मल गीला कपड़ा होता है ना, उससे अच्छा हल्का हल्का कर देती हूँ ताकि जो ये पेंट होता है उतर ना जाए, क्योंकि सर पे भी एक आधी कोटिंग होती है। देखिए जो, क्योंकि हम चिपकन वगैरह लगाते हैं। अच्छा, चिपकन की बातें भी याद आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फाइबर वाले जो लाला होते हैं उन पे आप कभी भी ब्लू टैग तो भूल के मत लगाना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि मेरी मम्मी के माधव आए हुए थे तो उनके सर पे नॉर्मल ऐसे पेंट हो रहा था, क्योंकि एक बार उतर गया तो हमने कर दिया था एक्रेलिक कलर से। मैंने ब्लू टैग लगा दी थी जब मैं लाइव आने वाली थी, बना दी। अब जैसे ही मैंने वो पगड़ी उतारी पूरा पेंट हाथ में आ गया। तो ब्लू टैग नहीं लगाना। और मैं तो ये भी राय दूंगी, एक डबल साइडेड टेप होती है, वैसे हम लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पीछे लगा दो, लेकिन ये होता है वो भी बहुत ही हार्ड होती है, चिपक जाती है डबल साइडेड टेप, तो वो भी कोशिश करना ना लगाना। जो वो आती है मोम गम, जैसे वो वैक्स वाली जो नॉर्मल 10-20 रुपये में डिब्बी मिलती है, वो लगाइए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लगाई थी चश्मा जब मैंने पहनाया तो मैंने कहाँ लगाई है, ये देखिए ये लगाई है। तो ये वो वैक्स है मोम वाली जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आराम से हट भी जाएगी, निशान भी हट जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो मैं आपको पूरे डिटेल से, मैं हर वीडियो में आपको जी जान लगा देती हूँ, एक एक बात क्लियर करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं जो सच है वो आपके सामने जरूर रखती हूँ। कि जो अगर आप ले भी लें, पॉलिश स्टोन भी ले लें, वो और सस्ता आएगा। ये महंगे आते हैं। देखिए जैसे समथिंग आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो आपको वहाँ पे 7-8 रुपये की मिलेगी। ये एग्जांपल, क्योंकि पॉलिश स्टोन सस्ता होता है लेकिन इससे भारी होता है, क्योंकि वो क्या फाइबर थोड़ा हल्का होता है। ये फिर भी कम समथिंग 1-1.5 किलो के होंगे समथिंग मेरे को जिस हिसाब से पकड़ सकते हैं। तो ये इतने ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसा कोई नहीं करेगा कि गेड़ देगा कोई जान मुश्किल, बिल्कुल पॉलिश स्टोन के लिए। लेकिन अगर आप फाइबर के पैसे अदा कर रहे हैं तो तब आप जानकारी अच्छे से ले लीजिए। पॉलिश स्टोन के हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो भी देखिए कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, कई बार हमारे पास उस हिसाब से पैसे नहीं हैं, तो आप पॉलिश स्टोन के ज़रूर लीजिए, लेकिन केयर कीजिए, गिरने मत दीजिए तो चल जाएगा। फिर तो मैं ये नहीं कह रही हूँ वो ना लें, मेरे पे क्वेश्चन आते हैं उसको रिप्लाई कर रही हूँ, आप ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं। बस शर्त यही होती है, कंडीशन यही होती है, केयर ज़्यादा करें, क्योंकि गिरते ही क्रैक हो जाए तो आपका ही दिल दुखेगा। पैसे तो जाते हैं, फिर दिल सबसे ज़्यादा यूँ दुखता है। पैसे तो हमने चलो ले लिया, हमारा खुशी में वो पैसे वसूल हो जाते हैं, लेकिन जब हम इनकी सेवा करने लग जाते हैं, जब इनको कोई कष्ट होता है, जब कोई और वो पिक जैसे मैं नहीं देख पाई, मेरी आँख में आंसू आ गए थे, तो मतलब हम कैसे देख पाएंगे कि मेरे बच्चे का हाथ अलग हो गया या कुछ हो गया, तो वो आत्मा ऐसी टूटती है ना उस टाइम। तो मैं चाहूँगी जो ये काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है जरूर से उनके लिए बात कहना चाहूँगी, जो भी ये काम कर रहे हैं लाला बनाने का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम इतने बड़े बड़े लाला नहीं ले पाते, तो बहुत अच्छा काम है। आपको दिल से धन्यवाद जिसने ये प्यारे प्यारे लाला बनाने शुरू करे, जिसने सबका मन मोह लिया, तो दिल से धन्यवाद है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम के साथ एक काम और कर लीजिए आप, अगर आप फाइबर के या फिर पॉलिश स्टोन के बेच रहे हैं तो उस चीज़ को आप क्लियर करके बेचिए, ताकि लेने वाले के मन में ये भी रहे कि भैया ने तो मुझे सही बता दिया था, ये पॉलिश स्टोन के गिरते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कल को अगर कुछ होता तो आप उस बेचारे भैया को दोष ना दें। तो ठीक है जी, अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बताना। और इनकी श्रृंगार वीडियो तो मैंने फर्स्ट टाइम डाली थी कि श्रृंगार कैसे करते हैं, कोई लोग कहते हैं सुलाते हैं कैसे हो आप,
तो मैं इनको मानसिक रूप से ही बैठे रहते हैं, मैं बोलती हूँ सो जाओ, क्योंकि सबको सुलाना करना ये मैं नियम नहीं ले रही हूँ। बस मानसिक रूप से जैसे मेरे बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी खड़े रहते हैं ना, उस तरह ही मैं उनको भी बोलती हूँ। सभी देवी देवता को कुछ राम को यो बाबू चो बाबू देखो भी तो प्यारा चा, तो आप ये लाला ले सकते हो दोनों तरह के, अपने क्षमता के अनुसार दोनों ले लो, केयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मन था जो भी बातें हैं उसको मैं बता दूं कि फाइबर और पॉलीस्टोन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। और केयर करना चोरी जी बाबू की बताई है, वो सिर्फ इसलिए बताई हैं कि आप केयर कर पाओ मेरी फाइबर वाले लाला की या पॉलीस्टोन वाले लाला की। लाला तो लाला है, लेकिन ये है कि भाई जो लोग भी बना रहे हैं थोड़ा सा आप ध्यान से बनाएं और बता के दें कि ये है, ये वाले ये है, ठीक है, ताकि कोई नुकसान हो तो आपको कोई ब्लेम ना करे, ठीक है जी। और चलिए मैं चलता हूँ, अब तुम्हें ये सब जानकारी देने आया था। मैया को मैंने बोला तो सबको बता दो, मैया ने सबको बता दिया। तो आप दोनों तरह के लाला ले सकते हो, बस हमें गिनने मत देना, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे।